Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we'll cover the remaining word problems from question number 11 till question number 16. Okay, so let's start with the 11th one. The question is the volume of a sphere increase at the rate of 20 centimeter cube per second. ठीक है, मतलब स्पीयर का जो वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा, मतलब चेंज हो रहा, मतलब अपने को dv अपॉन dt देकर है. ठीक है, वॉल्यूम को अपन v कॉल करते हैं, सो dv अपॉन dt देकर है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ऑलराइट, फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज find the rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter. Surface area क्या रेट से चेंज हो रहा वो फाइंड करना है. सो लेट्स कॉल surface area as A. सो dA upon dt फाइंड करना है when radius is 5 centimeter. Radius देकर है 5 centimeter. Okay, so let's start with the volume. Volume of sphere is 4 by 3 pi r cube, right? Let's call volume as V. Differentiated with respect to t. तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल्स टू 4 बाई 3 पाई कोएफिशिएंट एज इट इज. आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज 3r स्क्वायर. ठीक है, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज dr अपॉन dt. ओके, नाउ ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा. अपने को पता है dv अपॉन dt इज 20, करेक्ट, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो 20 इक्वल्स टू ये 3 कैंसिल 4 पाई. r की वैल्यू पता है अपने को 5 है. ठीक है, सो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी आर अपॉन डी टी. सो यहाँ से आप डी आर अपॉन डी टी फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 4 पाई इंटू 5 स्क्वायर इज 25. ओके, नाउ 24 एंड 25 5 आ. ठीक है, और ये 4 और ये 4 ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो डी आर अपॉन डी टी बचेगा 1 अपॉन 5 पाई. ओके, सो डी आर अपॉन डी टी इज 1 अपॉन 5 पाई. नाउ टेक अवर मेन फंक्शन. अपने को क्या फाइंड करना है? डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है. सो टेक द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कॉल सरफेस एरिया इज ए. सो ए इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टी. तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4 पाई कोएफिशिएंट एज इट इज. आर स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r एंड आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज डी आर अपॉन डी टी. ओके, नाउ 4 as it is, pi as it is, 2 as it is, r अपने को पता है 5 है, तो 2 into 5 into dr upon dt अभी आपने फाइंड किया 1 upon 5 pi. तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 into 2 is 8. सो dA upon dt is 8. ठीक है, अभी एरिया जो रहता वो स्क्वायर में रहता, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, so 8 centimeter square per second. So this is our answer. ठीक है, आपको यहाँ पर conclusion लिखना चाहिए. Therefore rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter is 8 centimeter square per second. Okay, so this is our 11th question. All right, let us look at the 12th one. The age of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. ठीक है, क्यूब है, क्यूब का जो एज है वो 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा. सो लेट्स कॉल दिस एज एज x. ठीक है, लेट द एज ऑफ क्यूब बी x. तो ये एजेस चेंज हो रहे हैं ना, तो अपने को dx अपॉन dt देकर है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. वॉल्यूम क्या रेट से डिक्रीज हो रहा है? सो dv अपॉन dt फाइंड करना है when age of the cube is 2 centimeter. x अपने को देकर है 2 centimeter. ओके, नाउ डायरेक्टली अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब. ठीक है, एज x है तो x क्यूब, a रहता था तो a क्यूब. सो वॉल्यूम इज x क्यूब, v इक्वल्स टू x क्यूब डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल्स टू x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज dx अपॉन dt. नाउ पुट द वैल्यूज. 3 into x is 2, so 2 square into dx upon dt is 0.6. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 into 3, 3 into 4 into 0.6, so 12 into 0.6 is 7.2. ठीक है, अभी अपन चेंज इन वॉल्यूम निकाल रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वॉल्यूम क्यूब में रहता हमेशा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, सो दिस इज our 12th question. All right, now let us try to understand the 13th one.
The question is, a man of height 2 meters walk at a uniform speed of 6 kilometer per hour away from a lamp post of 6 meter height. ठीक है, लैम्प पोस्ट मतलब जो खंबे की लाइट रहती है वो लैम्प पोस्ट. ठीक है, अपने को लैम्प पोस्ट देकर है 6 मीटर टॉल, 6 मीटर हाइट है उसकी, और जो मैन है उसकी हाइट 2 मीटर है. ठीक है, अब मैन क्या कर रहा, अभी लैम्प पोस्ट से दूर दूर जा रहा, वो क्या स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट. ओके, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग. अपने को फाइंड करना है कि ये जैसे जैसे अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट वॉक कर रहा तो उसकी शैडो क्या रेट से इंक्रीज हो रही है. ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करो और कोई ऑब्जेक्ट को आपके मोबाइल से दूर दूर लेकर जाओ, तो आप देखेंगे उसका शैडो और बड़ा बड़ा होते जाएगा. ठीक है, ट्राई करके देखना. सो ये फिगर देखो, आपने जो लैम्प पोस्ट की हाइट है उसको आपने सी डी कॉल किए. ठीक है, और मैन की हाइट को ए बी. So let's segment AB is height of man and segment CD is lamp post. Okay, ठीक है, और ये डिस्टेंस को आपने x कॉल किए और ये डिस्टेंस को y कॉल किए. ठीक है, तो अपने को क्या देकर है कि मैन जो स्पीड से वॉक कर रहा अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट वो देकर है, मतलब अपने को dx अपॉन dt देकर है. ठीक है, ये डिस्टेंस चेंज हो रहा. ठीक है, सो dx अपॉन dt देकर है 6 किलोमीटर पर आवर. अपने को इसको अपने y कॉल किए ना, तो ये शैडो का है. ठीक है, शैडो की लेंथ है. सो अपने को dy अपॉन dt फाइंड करना है कि शैडो जैसे जैसे मैन सामने जाएगा तो शैडो क्या रेट से इंक्रीज होएगा. ठीक है, सो dy अपॉन dt फाइंड करना है अपने को. ठीक है, अभी ये दोनों भी ट्रायंगल को आप कंपेयर करो. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, दोनों भी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है. ठीक है, देखो कॉमन एंगल है, दोनों 90 डिग्री है. सो ए सिमिलैरिटी से ए प्रॉपर्टी से एंगल प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर हो जाते हैं. ठीक है, और अपने को पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहे तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, राइट. तो यहाँ पर अपन ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए अपॉन सी लिख सकते हैं. ओके, नाउ ए बी क्या है, height of man 2 upon CD, height of tower is 6 equals to BE. BE मतलब ये शैडो वाला जिसको अपन ने y लिए, y upon DE. DE क्या है, DE is x plus y. ओके, सो DE की जगह पे x plus y लिखो इक्वल्स टू A अपॉन C का अपने को कुछ काम नहीं है तो उसको साइड में रखो. ओके, ये 2 1s एंड 6 3s, ये x प्लस वाई इधर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू वाई इज 3y. ठीक है, सो x हो जाएगा 3y माइनस वाई, सो x इक्वल्स टू 2y. ओके, नाउ इसको आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि अपने को dy बाई dt निकालना है ना, तो यहाँ से अपने को dy बाई dt आएगा. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर आएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2 कोएफिशिएंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज dy अपॉन dt. ओके, we know dx upon dt is 6 किलोमीटर पर आवर, so 6 equals to 2 into dy by dt, so dy by dt हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, that is 3. ठीक है, so dy by dt आया अपने को 3. ठीक है, अभी इसका यूनिट क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर था तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर. ओके, आपको कंक्लूजन भी लिखना है, therefore the rate at which the length of the shadow is increasing is 6 किलोमीटर पर आवर. Okay, I hope it is clear. Alright, now let us look at the 14th question. A man of height 1.5 meter walks towards the lamp post of height 4.5 meters at the rate of 3 by 4 meter per second. ठीक है, यहाँ पर अभी 13th का ऑपोजिट है. यहाँ पर एक मैन है, ये लैम्प पोस्ट के तरफ जा रहा. ठीक है, द मैन इज वॉकिंग towards the lamp post. ठीक है, not away from the lamp post, the man is walking towards the lamp post. ठीक है, मैन की हाइट 1.5 है, लैम्प पोस्ट की 4.5 है, और ये 3 by 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा. ठीक है, इसको अपन सेम रखेंगे, इसको अपन एक्स कॉल करेंगे और इसको वाई कॉल करेंगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 30 में द मैन वाज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, तो उसकी शैडो इंक्रीज हो रही थी, राइट. अभी द मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट, तो उसकी शैडो डिक्रीज होंगी. ठीक है, वही अपने को फाइंड करना है. फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग. ठीक है, जैसा मैंने बोला आप फ्लैश लाइट से भी चेक कर सकते हैं.
फ्लैश लाइट ऑन करो और कोई ऑब्जेक्ट को दूर दूर लेकर जाओ तो उसकी शेडो इंक्रीज होंगी, और वही ऑब्जेक्ट को आप नज़दीक नज़दीक लेकर आओ तो उसकी शेडो शॉर्ट होंगी। ओके, सो अपने को फाइंड द रेट एट विच इज शेडो इज शॉर्टनिंग, ये फाइंड करना है। ओके, और एक चीज़ है, सेकेंड क्वेश्चन है द टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग। ठीक है, क्या रेट से टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग वो भी फाइंड करना है। देखो अभी टिप ऑफ द शेडो मतलब जैसा सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट है दूर है, ठीक है, तो वो जो शेडो का एंड पॉइंट रहेगा उसको आप टिक कर लो, ठीक है, और वही ऑब्जेक्ट को आप नज़दीक लाओ और उस शेडो का जो एंड पॉइंट रहेगा उसको आप टिक कर लो, तो इसको आप टिप ऑफ शेडो बोलेंगे। ठीक है, जो शेडो का एकदम एंड पॉइंट रहेगा उसको अपन टिप ऑफ शेडो बोलेंगे। तो टिप ऑफ शेडो क्या रेट से मूव हो रहा है ये भी फाइंड करना है। राइट, इजी है, पहले अपन फर्स्ट वाला करते हैं। देखो फिगर देखो, ए बी, लेट सेगमेंट ए बी इज हाइट ऑफ मैन एंड सेगमेंट सी डी इज लैम्प पोस्ट। ओके, अपने को डी एक्स अपॉन डी टी देकर है, मैन क्या स्पीड से वॉक कर रहा वो देकर है, डी एक्स अपॉन डी टी 3/4 मीटर पर सेकेंड। अपने को डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, द रेट एट विच द शेडो इज शॉर्टनिंग, और अपने को फिर टिप क्या रेट से मूव हो रहा है वो भी फाइंड करना है। तो टिप जो है ना वो इधर भी आ जाएगा, तो एक्स वाई दोनों भी चेंज होएगा, तो डी वाई बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। ओके, अभी अपन पहला निकालते हैं। दोनों ट्रायंगल को आप कंपेयर करो, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी डी ई, दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है ए ए टेस्ट से। ठीक है, दोनों में कॉमन एंगल है और दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, सो अपने को पता है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रपोर्शन, सो ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए अपॉन सी ई। ए बी क्या है 1.5 अपॉन सी डी इज 4.5 इक्वल्स टू बी ई इज वाई अपॉन डी ई इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1.5 वन ज़ा एंड 4.5 थ्री ज़ा, 3 को आप इधर लेकर जाओ, सो 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो x क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई, सो 2y इक्वल्स टू एक्स। ओके, अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी इज डी एक्स बाई डी टी इंटू ये 2 है इधर आएगा तो डिवाइड होएगा, सो इंटू 1/2। ओके, नाउ अपने को डी एक्स बाई डी टी पता है 3/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3/8। ओके, सो डी वाई बाई डी टी इज 3/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कंक्लूजन भी लिखो, देयरफॉर द रेट ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ हिज शैडो इज 3.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड क्या फाइंड करना था अपने को, द टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग, मतलब अपने को डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, अपने को ये पता है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, दोनों भी अपने को पता है, डी एक्स बाई डी टी इज 3/4 प्लस डी वाई बाई डी टी इज अभी फाइंड किए 3/8, तो 8 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9/8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो कंक्लूजन लिखो, देयरफॉर द रेट एट विच द रेट ऑफ मूविंग ऑफ द टिप ऑफ द शैडो इज 9/8 मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। और राइट, नाउ लेट अस लुक एट द 15th क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। A ladder 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक लैडर है वो लीन हो रहा है एक वॉल पे। ठीक है, if the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall। ठीक है, अभी आपको पता है ये लैडर को अगर सपोज आप नीचे से खींचेंगे, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको खींचेंगे, तो ये जो टॉप है, टॉप लैडर का, ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ऑब्वियसली नीचे नीचे आएगा, करेक्ट। तो वो क्या रेट से नीचे आएगा वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, अभी आपने ले लिया, लेट वर्टिकल हाइट ऑफ द वॉल बी वाई। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको आपने वाई कॉल किए। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल बी एक्स। ठीक है, और लैडर का ये वॉल से जो डिस्टेंस है उसको आपने एक्स कॉल किया। ठीक है, लेट सेगमेंट ए बी द लैडर एंड ए सी बी द वर्टिकल वॉल।
ठीक है, ए बी मतलब लैडर एंड ए सी मतलब वर्टिकल वॉल। अपने को क्या देकर है कि ये लैडर को अपन 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच रहे सामने। ठीक है, तो सामने खींचेंगे तो x चेंज होएगा, तो अपने को dx बाई डी टी देकर है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने को क्या बोले कि टॉप ऑफ द लैडर क्या रेट से नीचे आएगा। ठीक है, टॉप ऑफ द लैडर क्या रेट से नीचे आएगा। अभी अपन ये पूरे को y कॉल किए, तो ये जब नीचे आएगा तो y कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपने को dy बाई डी टी फाइंड करना है, और अपने को बोल कर है कि डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज, डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 6 मीटर। तो x अपने को 6 मीटर देकर है। ओके, अभी अपन ना ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100। ठीक है, इसको अभी आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज dx बाई डी टी, प्लस वाई स्क्वायर का 2y, y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी टी इक्वल्स टू 100 का 0। ओके, अभी देखो यहाँ पर दोनों भी जगह पे 2 है, तो 2 कॉमन लेके आप इधर भेज सकते हैं या डिवाइड बाई 0 कर दो, तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। देखो अभी ना अपने को x की वैल्यू पता है 6 है, y की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है ना अपना, उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो। सो इफ x इक्वल्स टू 6 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज 100 माइनस 36, तो 64 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएंगी अपने को 8। ठीक है, अभी यहाँ पर आप x की भी वैल्यू पुट कर दो और y की भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और dx बाई डी टी भी अपने को पता है 1.2 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1.2 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। वाई की भी वैल्यू पुट कर दो 8, सो 6 इंटू 1.2 प्लस 8 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो 6 इंटू 1.2 इज 7.2 प्लस 8 डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। सो 8 डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 7.2। ओके, सो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा माइनस 7.2 अपॉन 8, तो ये अपने को आएगा -0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, -0.9 मीटर पर सेकेंड। देखो अभी ये नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव क्यों आ रहा, क्योंकि ये y है, ये डिक्रीज हो रहा ना, डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव आ रहा। ठीक है, सो आप ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन हाइट ऑफ द वॉल, देयरफॉर dy बाई डी टी इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट लिखकर इसको पॉजिटिव दिखा सकते हैं। Okay, so this is our 15th question. I hope it is clear. Now let us look at the final problem of this exercise, the 16th question. This is also one of my favorite question. The question is, if water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degrees, so that its depth measured along the axis increases at the rate of 1 centimeter per second. ठीक है, एक इन्वर्टेड हॉलो कोन है, कोन तो आपको पता है आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, सो एक इन्वर्टेड हॉलो कोन है, उल्टा है। ठीक है, अपन जो आइसक्रीम खाते हैं वो उल्टा कोन रहता है, सीधा मतलब जिसका बेस नीचे रहता। ठीक है, सो इफ वाटर इज पोर्ड, हाँ अभी ये कोन के अंदर ना अपन पानी डाल रहे हैं। ठीक है, वाटर पोर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, उसकी डेप्थ बढ़ेंगी। ठीक है, पानी की गहराई बढ़ेंगी। ठीक है, वही अपने को देकर है कि द डेप्थ इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे अपन पानी डाल रहे हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, रेट से डेप्थ बढ़ रहा। ओके, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम क्या रेट से इंक्रीज हो रहा वो फाइंड करना है। ठीक है, मतलब अपने को डी वी बाई डी टी फाइंड करना है व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डेप्थ अपने को 2 सेंटीमीटर देकर है। ओके, अभी आपको पता है कोन में क्या रहता है, इसको अपन वर्टिकल हाइट बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें देखो आप, ये अप्रोप्रिएट फिगर है। ठीक है, ये आर रेडियस, ये एच और ये एल स्लैंट हाइट, और अपने को सेमी वर्टिकल एंगल देकर है 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये पूरा एंगल होता और इसको अपन सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ये 30 डिग्री देकर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Let R, L and H be the radius, slant height and depth of the inverted cone. ठीक है, R, L and H be the radius, slant height and depth of the inverted cone. अपने को देकर है कि वो पानी डाल रहे हैं तो उसकी गहराई
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही। मतलब क्या होगा, ये वर्टिकल हाइट इंक्रीज होंगी। सो अपने को dh/dt देकर है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अपने को वॉल्यूम क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है। सो dv/dt फाइंड करना है व्हेन इट्स डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, मतलब व्हेन h इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स टेक द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन को v लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। गिव दिस एज इक्वेशन 1। नाउ अपने को सेमी वर्टिकल एंगल देकर है ना, तो ये वाले ट्रायंगल में देखो आप, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल में देखो, tan 30 क्या होगा यहाँ से, tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 30 होगा r अपॉन h। ठीक है, tan 30 is r upon h। we know tan 30 is 1 upon root 3, so 1 upon root 3 equals to r upon h। तो r क्या हो जाएगा, h upon root 3। ठीक है, r अपने को यहाँ से आ गया h upon root 3। गिव दिस इज इक्वेशन 2। अभी ये r की वैल्यू ना आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो फ्रॉम 1 and 2 v इक्वल्स टू 1/3 पाई, r की जगह पे h upon root 3 होल स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर इज 3, सो 3 इंटू 3 इज 9 पाई अपॉन 9, और h स्क्वायर इंटू h हो जाएगा h क्यूब। तो v का अपने को आ जाएगा v इक्वल्स टू पाई बाई 9 इंटू एच क्यूब। ये अपना मेन फंक्शन है, dv/dt निकालना है, तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू पाई बाई 9। ठीक है, h क्यूब का डेरिवेटिव इज, ठीक है, पाई बाई 9 इज कोएफिशिएंट, h क्यूब का डेरिवेटिव इज 3h स्क्वायर। ठीक है, और h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज dh/dt। ये 3 1s एंड 9 3s। ओके, सो ये हो जाएगा पाई बाई 3, h की वैल्यू पुट करो 2, सो 2 स्क्वायर इंटू dh/dt क्वेश्चन में देकर है 1। ओके, सो फाइनली आ जाएगा 4 इंटू 1 इज 4, सो 4 पाई अपॉन 3। सो dv/dt इज 4 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आपको कंक्लूजन भी लिखना है, therefore rate at which the volume of water increases when depth is 2 centimeter is 4 pi by 3 centimeter cube per second. I hope it is clear. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching. Have a great time.